हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एमकॉम सेम 1 से बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कौन से प्रिपेयर करना है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो बताऊंगा। और अगर आप लोग ये वीडियो आखिरी दिन देख रहे हो तो कौन से क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन से क्वेश्चंस करना है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से यूनिट करने रहेंगे वो पूरा डिटेल में और बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। तो ये वाला पूरा वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें तो टोटल मार्क्स की, तो आप लोग की जो एग्जाम है ना उसमें टोटल 70 मार्क्स का पेपर आएगा और 70 मार्क्स के लिखने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। और आपकी पेपर पैटर्न कैसे रहेगी तो देखो, टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे 14 मार्क्स के, तो इस तरह से 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बन जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है यूनिट नंबर 1 से, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 से, और जो पांचवा क्वेश्चन आता है ना आखिरी क्वेश्चन, वो यूनिट 1 to 4 सब में से पूछा जाता है। तो अब आपको किस तरह से पढ़ना होगा और इसकी पेपर पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले बात करें तो आप लोग का जो यूनिट नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पेपर पैटर्न हो सकती है जनरली। देखो आपकी पेपर पैटर्न किस तरह से होती है कि 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या तो फिर 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन आता है, या 7-7 मार्क के और में दूसरे 7-7 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरी पेपर पैटर्न फॉलो होती है। बट आपका टाइम देखते हुए ये वाली पेपर पैटर्न तो नहीं आ सकती। चांसेस है कि ये वाली पेपर पैटर्न आए 14 मार्क के और में 14 मार्क का, या तो फिर 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन आए। बट पास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले पेपर पैटर्न है वो पूछे जाएंगे, यानी कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा सारे के अंदर, चाहे वो क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो इस तरह से आप लोग को प्रिपरेशन करनी होगी। और 14 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो आपको कितना लिखना होगा, तो 5 to 7 पेजेस का आपका आंसर होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिख रहे हो, आपकी स्पीड कैसी है। तो 5 से 7 पेज का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया कि हर एक के अंदर 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या आएगा। तो देखो, मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे पास्ट ईयर के, तो हर बार इसके अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते थे और फिक्स था कि हर साल एमसीक्यूज, इस बार भी एमसीक्यूज ही आने चाहिए। बट लास्ट ईयर यानी कि 2023 के अंदर यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। तो अब इस बार क्या चांसेस है, तो मेरे हिसाब से इस बार एमसीक्यूज के चांसेस है पूछे जाने के, बट मैं फिक्स नहीं कह सकता। आप लोग 1 मार्क के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना। बट अगर आप एमसीक्यूज कर लोगे तो 1 मार्क के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और इन सबके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कर लोगे तो 1 मार्क के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बट मेरे हिसाब से इस बार भी एमसीक्यूज आने चाहिए। 90% चांस है एमसीक्यूज आने का, बट अभी भी 10% चांस है कि भाई 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज कर लोगे ना तो ये आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप लोग हमारे ऐप में जाकर के ना फ्री टेस्ट दे सकते हो एमसीक्यूज के, जहां पे आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के भी आपको एमसीक्यूज के आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप लोग फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा, वहां पे जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। 2019 है, 2021, 22, 23, इस तरह से हर एक ईयर के क्वेश्चन पेपर के फ्री टेस्ट वहां पे देके रखे हैं एमसीक्यूज के। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल में पेपर पैटर्न बता दिया। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए हर एक चैप्टर से, हर एक यूनिट में से। तो सबसे पहले बात करें तो यूनिट नंबर 1 वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें ना काफी सारे थे, बट मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। इस 5 क्वेश्चन में से तो आएगा ही आएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेना बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, जो है पेज नंबर 1 के ऊपर। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म, पेज नंबर 5 पे। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, पेज नंबर 12 पे। रोल फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम, जो पेज 18 पे है। देन जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट, पेज नंबर। और मैं ये कहूंगा कि ये जो पहले 4 क्वेश्चन है ना उसमें से एक जरूर आएगा। इन 4 में से एक तो आपको देखने को ही मिलेगा, क्योंकि आपकी जो पेपर पैटर्न है वो 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो जो पहला क्वेश्चन है ना वो इन 4 में से एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोग को यूनिट 1 में से करने हैं। देन आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2 में आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो यूनिट नंबर 2 है डिमांड एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, ऐसे बुक में देखने जाए तो बहुत
बहुत सारे थे, बट उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार यूनिवर्सिटी ने रिपीट किया ना वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग कर लेना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो है पेज नंबर 56 पे। देन एनालिसिस ऑफ डिमांड थ्रू इंडिफरेंस कर्व, पेज नंबर 57। देन है लॉ ऑफ डिमांड थ्रू इंडिफरेंस कर्व, पेज नंबर 59। देन है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वैल्यू या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो पेज नंबर 67। क्योंकि देखो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी वही होता है और टाइप्स ऑफ वैल्यू भी सेम होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खास कर लेना। देन है नंबर 5 शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, पेज नंबर 76। देन है लॉन्ग रन प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल, पेज नंबर 80। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, पेज नंबर 83। तो इस तरह से टोटल 7 क्वेश्चन करने होंगे और इसमें भी आपको चांसेस है कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का जो क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन भी ये आईएमपी में से देखने को मिले और दूसरा क्वेश्चन भी इसी आईएमपी में से देखने को आपको मिल सकता है। बट आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का भी पूछा जा सकता है, बट ज्यादातर चांसेस यही पैटर्न के है 14 मार्क के और में 14 मार्क के। क्लियर। तो आगे बढ़ता है यूनिट नंबर 3 में, बट उससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग ने एमकॉम सेम 1 की ढंग से प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप लोग कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो हमारे कोर्स में ज्वाइन होकर के। यहां पे हम आपको 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च और बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इन 4 की प्राइस बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है और इसकी प्राइस है 1499 और इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, साथ साथ में इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आपको एमसीक्यूज के फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर हमारे बैच में ज्वाइन होइए और अगर अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो यूजीटी नाम है हमारा प्ले स्टोर पे, आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो यहां पे अब है यूनिट नंबर 3 मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड प्राइस। अब ये मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ना ये पेज नंबर वो मैंने किस बुक से लिए है, तो कुमार प्रकाशन की बुक है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स की, ये वाली। इस बुक में से हमने ये सारे आईएमपी लिए हैं और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसके रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है आप हमारे ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें टोटल आप लोग 5 क्वेश्चन जरूर कर लेना और ये मैंने जो भी आईएमपी क्वेश्चंस बताए ना इन सबके वीडियोस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, पेज नंबर 111। देन एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन मोनोपोली मार्केट 112। देन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पेज नंबर 115। देन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, पेज नंबर 121। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, पेज नंबर 137। तो ये होगा यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप ये जरूर कीजिएगा। इसमें भी आपको 14 मार्क के और में 14 मार्क का पैटर्न देखने को मिलेगा और चांसेस है कि दोनों में से कोई एक जगह पे आपको ये आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन बात करें हम लोग यूनिट नंबर 4 जो है प्राइस स्ट्रेटेजी। तो प्राइस स्ट्रेटेजी में 4 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आईएमपी दिए हैं, जिसमें आप सबसे पहले कर लेना मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, जो पेज नंबर 144 पे है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, पेज नंबर 146। देन है फुल कॉस्ट मार्कअप प्राइसिंग, जो है पेज 157। और फोर्थ जो है वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, पेज नंबर 165। और अगर आपके पास टाइम बचता है इनके अलावा तो आप लोग ना प्राइस पेंट्रेशन वाला टॉपिक जरूर कर लेना, वो भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मोस्ट आईएमपी आपको क्वेश्चंस बता दिए, जो आप लोग प्रिपेयर करोगे तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 14 मार्क के और में 14 मार्क का, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोग आखिरी टाइम पे देख रहे हो तो कैसे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि हमारे जो पासिंग मार्क्स है ना वो 25 मार्क है, 70 में से 25 मार्क पासिंग है, तो आपको सिर्फ 25 मार्क अच्छे से कवर करने हैं। अगर एमसीक्यूज या 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग 14 मार्क तो यहीं कवर कर लेना। उसके अलावा कौन से 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि देखो आखिरी टाइम पे अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो 2 यूनिट अच्छे से कर लो, उसमें से ही आएगा, उसके ही सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो सबसे पहले ना आप लोग यूनिट नंबर 1 कर लो, जो कि आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए ना, इसके सबसे ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, तो ये वाला यूनिट मैं प्रीफर करूंगा करने के लिए कि अगर आखिरी टाइम पे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो यूनिट नंबर 1 कर लो। देन बात करें तो नेक्स्ट कौन सा यूनिट करना होगा, तो मैं प्रीफर करूंगा यूनिट 1 के बाद आप लोग यूनिट नंबर 4 को जरूर प्रीफर कीजिए। यूनिट नंबर 4 में ना कम क्वेश्चंस है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे देखने जाए तो 4 क्वेश्चन है, बट इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करें प्राइस पेंट्रेशन वाला
तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये वाला यूनिट मतलब कि यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 1 ये 2 अच्छे से करके जाइए, जिससे आप लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो कम टाइम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।